एवरेज मतलब मार्केट किस साइड पे ज्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट डाइवर्जेंस कहाँ से क्रिएट करेगा, डाइवर्जेंस का मतलब ऑपोजिट साइड में रिएक्ट करना, ठीक है। एवरेजली मार्केट कितना रिएक्ट करता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये इंडिकेटर मार्केट को कितना सपोर्ट करता है। इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट इंडिकेटर, इट इज अ सपोर्टिंग इंडिकेटर इन द मार्केट, ठीक है। ये मार्केट में सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है किसको, प्राइस एक्शन को, ठीक है। प्राइस एक्शन को हमारे कौन सपोर्ट क्रिएट करता है, ये एमएसीडी प्लस आरएसआई। अगर आप एमएसीडी एंड आरएसआई को एक साथ यूज करेंगे मार्केट पे, ठीक है, तो एक काइंड से पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है मार्केट में, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अपना प्राइस एक्शन काउंट कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज इन्वेंटेड इन 1979 बाय गिरेल्ड अपील, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर इन ट्रेडिंग। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर है किस वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। द MACD is appreciated by traders in the world. ये MACD all over world में हर एक ट्रेडर यूज करता है, whether it will be a kind of scalping, whether it will be a kind of intraday, whether it will be a kind of position, ठीक है, या फिर कोई hedging कर रहा है, ठीक है। आप इसको किसी भी मार्केट में इजी गोइंग में यूज कर सकते हैं एज अ सपोर्टिंग इंडिकेटर, ठीक है। इसको हम मोमेंटम इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है, मोमेंटम मतलब मार्केट किस मोमेंट में ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में ज्यादा फोर्सफुली रिएक्ट कर रहा है, कब तक रहेगा, उसका ट्रेंड कब तक लास्ट लॉन्ग है, ठीक है। उसको हम बेसिकली बोलते हैं मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है। इट कैन बी आइदर यूज एज अ ट्रेंड और अ मोमेंटम इंडिकेटर। इसको आप मोमेंटम इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, बट आरएसआई एंड एमएसीडी एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और इसको हर एक ट्रेडर या फिर हर एक न्यू ट्रेडर हम कह सकते हैं जो अप्लाई करता है मार्केट, ठीक है। नाउ द कंसेप्ट बिहाइंड द एमएसीडी इज फेयरली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये बेसिकली 3 मेजर्स कैटेगराइज में डिवाइड होता है, ठीक है। ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर, मार्केट में कौन सा ट्रेंड किस वे में गो आउट कर रहा है, मतलब ये आज हमारा बाय ट्रेंड है मार्केट में, या फिर ये सेल ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है। ये इंडिकेटर उसी वे में लास्ट लॉन्ग करेगा, उसी वे में सपोर्ट करेगा मार्केट को कि हाँ मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, एंड आप इससे ट्रेंड बेसिकली जज आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको ट्रेंड जज करने में, फिर ट्रेंड एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एमएसीडी आपको ये इजी गोइंग कर देगा कि हाँ मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, ठीक है, मार्केट कब डाउन साइड आने वाला है, अप साइड आने वाला है। मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 EMAs, 2 EMAs के मतलब बीच में एमएसीडी हमेशा रिएक्ट करता है, ठीक है। एक हो गया हमारा 9 EMA एंड नेक्स्ट वन इज 14 EMA, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं इनको, ठीक है, EMA को, ठीक है। ये भी एक काइंड ऑफ इंडिकेटर है जो एमएसीडी में रिएक्ट करता है। एमएसीडी ऑल्सो प्लॉटेड बिटवीन सम लेवल्स, बट इसमें मेनली कौन रिएक्ट करता है, ये ईएमएस। अंदर इसके लाइंस होती हैं, ये ईएमएस होते हैं, एंड ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके आपको ट्रेंड बताता रहता है कि हाँ मार्केट में ये वाला ट्रेंड इतने टाइम तक लास्ट लॉन्ग है, अब ट्रेंड गिरने वाला है, अब ट्रेंड उठने वाला है, ठीक है। One of the most popular technical indicator, ठीक है, it was also works for the stocks, futures, commodities and currencies. ये आप किसी भी मार्केट में चले जाए, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में आप स्टॉक, फ्यूचर में, कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो, तो फिर भी आपको ये एमएसीडी इजी गोइंग में काम आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीवन क्लियर? हेलो, क्लियर है आप सबको? वन 807 ने पूछा है, मैम हाउ कैन वी कैन यूज दिस वाइल ट्रेडिंग में हम इसको कैसे यूज करेंगे? आई विल एक्सप्लेन दिस इन द लाइव मार्केट। पहले हम थोड़ा वाइवा वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी एंड ईच थिंग इन ब्रीफ, ओके? फर्स्ट यू विल हैव टू नो व्हाट इज अ काइंड ऑफ एमएसीडी एंड ये कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। Now the calculations of MACD. What is the calculation? MACD हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? MACD हमेशा 2 लाइंस में डिवाइड होता है, एक होता है MACD लाइन, दूसरा होता है हमारा सिग्नल लाइन, ठीक है। MACD लाइन इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन 26
एंड 12 EMA। MACD लाइन जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन किसका होता है, 26 एंड 12 EMA का डिफरेंस होता है हमेशा, जो हमारी MACD लाइन होती है। एंड सिग्नल लाइन इज द 9 EMA ऑफ MACD। जो सिग्नल लाइन होती है वो क्या होती है, वो हमारी 9 EMA ऑफ MACD। इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिग्नल लाइन का 9 और इसका 12 एंड 26 का डिफरेंस 14, ठीक है, ये हमारा इसका एवरेज होता है, ठीक है। 14 EMA इसका काउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। ये वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइम पीरियड हम यूज करते हैं 14 MACD लाइन के लिए, एंड सिग्नल लाइन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 9 EMA, ठीक है। The MACD हिस्टोग्राम इज अ बार चार्ट। अब MACD में आपने कई बार, जो लोग मेनली फेमिलियर होंगे मार्केट के साथ या फिर कुछ इंडिकेटर्स के साथ, उन्होंने देख रखा होगा कि MACD में कुछ हिस्टोग्राम्स होते हैं, ऐसे बार चार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वो बार चार्ट्स की एक अलग ही स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। ऑल्दो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इन लाइंस पे फोकस करना है, ना कि हिस्टोग्राम्स पे, ठीक है, बिकॉज दे हैव अनदर स्ट्रैटेजी इन द एडवांस्ड वन, बट इतना भी कुछ मेन रोल नहीं है। मेन रोल हमेशा इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के होते हैं, नॉट इन द काइंड ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सिर्फ आपको ये बताता है कि सेल कब है, बाय कब है, ऑल्दो इट इज अ वेरी काइंड ऑफ कंफ्यूजन थिंग, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि आप लोग EMA पे ही वर्क करें। Essentially, it calculated the difference between an instrument 26 days and 12 days, the exponential moving average. In the calculation of their values, the both moving averages use the full closing price of whatever measured in the period is measured. ये हमेशा एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस काउंट करके ही उसका मूविंग एवरेज काउंट करते हैं। जो MACD लाइन मूव करती है ना, ये कैसे मूव करती है, प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करती है, कैंडल स्टिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है, बिकॉज कैंडल स्टिक्स हमेशा हम किस में लेते हैं, वी विल ऑलवेज काउंट कैंडल स्टिक्स इन द प्राइमरी वर्जन, ठीक है। तो जब तक कैंडल स्टिक्स का क्लोज हाई जैसे भी डिफर आउट करेगा, ठीक है, अगर आप कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको MACD भी काइंड ऑफ कंफर्मेशन देगा, बट ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको पूरा कंफर्म नहीं बताएगा MACD, ठीक है। जो कंफर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको प्राइस सेक्शन से ही मिलेगा, ठीक है। अब वो भी मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगी। ऑन द MACD चार्ट, द 9-day EMA ऑफ द MACD itself is plotted as belt and it act as a triggered for buy and sell। कहाँ पे आपको बाय लेना है, कहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म सेल लेना है, कौन से चार्ट पे ज्यादा देखना है। इट विल ऑल मूविंग इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरीज कि आपको ट्रिगर का मतलब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे बाय सेल का डिसीजन लेना है मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, MACD जनरेट्स अ बुलिश सिग्नल्स व्हेनेवर इट्स मूव्स अबव इट्स नोन 9-day EMA। यहाँ पे आपको एक क्या बात पता चली, ये MACD से रिलेटेड आपको ये बात पता चलती है कि MACD आपको बाय मतलब बुलिश सिग्नल्स कब प्रोवाइड करता है, आपको बाय कब करना होता है, जब व्हेन द सिग्नल बुलिश जनरेट्स अ बुलिश सिग्नल्स व्हेन इट्स मूव्स अबव इट्स ओन 9-day EMA, ठीक है। जब ये 9 EMA के ऊपर, जो ये MACD लाइन, दो लाइंस होती है हमारी फॉर एन काइंड्स ऑफ एग्जांपल, ये हमारी MACD लाइन हो गई एंड ये हमारी सिग्नल लाइन हो गई। दिस वन इज सिग्नल लाइन, दिस वन इज MACD लाइन, ठीक है। इसको मैं ब्लू कलर में कर देती हूँ। दिस वन इज अ काइंड ऑफ MACD लाइन, ठीक है, एंड ये हमारी सिग्नल लाइन हो गई। जब ये ब्लू लाइन MACD को ऊपर से, ठीक है, इट विल बी मूव्स अबव मतलब MACD लाइन ये हमारी सिग्नल लाइन है, ये हमारी सिग्नल लाइन है और MACD लाइन इसके ऊपर चली गई, तो यहाँ पे जो सिग्नल क्रिएट हो रहा है, जो क्रॉसओवर क्रिएट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बाय। यहाँ से आपको पता चलता है बाय। एंड व्हेन इट सेंड अ सेल सिग्नल ये तब प्रोवाइड करता है जब ये मार्केट को MACD लाइन नीचे गिर गया और उसके ऊपर रहा। ये वाला हमारा सिग्नल लाइन है, ठीक है, सिग्नल लाइन, एंड दिस वन इज अ MACD लाइन, ठीक है। अब MACD लाइन फास्टली मूव कर जाएगा एंड सिग्नल लाइन थोड़ा लेट मूव करता है, ठीक है। तो सिग्नल लाइन हमेशा व्हेन इट्स मूव बिलो इट्स ओन 9-day EMA, जब ये नीचे रहता है किसके, सिग्नल लाइन के, MACD लाइन, तब हम क्या करते हैं, वो हमारा बियरिश जोन मतलब सेल सिग्नल हमको प्रोवाइड करता है। ये रहा, देखिए। अब MACD 3 वेज में हमेशा ट्रेड करता है, ठीक है। 3 चीजें, 3 स्ट्रेटेजी हमको मार्केट में पता होंगी, MACD में होनी चाहिए बेसिकली। MACD line is a and signal line crossovers.
MACD लाइन और सिग्नल लाइन का क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है, जहाँ MACD लाइन या सिग्नल लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, कहीं पे भी क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये वाले जो जोन्स हैं यहाँ पे उनको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर्स। अब क्रॉस ओवर्स भी दो टाइप के होते हैं, बुलिश क्रॉस ओवर एंड बियरिश क्रॉस ओवर, ठीक है। जीरो लाइन क्रॉस ओवर भी होता है कि मार्केट में ये हमारा जो जीरो लाइन है इसको ऊपर क्रॉस कर देता है या फिर इसको नीचे से क्रॉस करता है, कि ये वाली स्ट्रेटेजी है। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस, मार्केट में डाइवर्जेंस भी क्रिएट होते हैं, वो अलग टॉपिक है इसका MACD का, ठीक है, उसको भी कवर आउट करेंगे अभी, बट पहले क्रॉस ओवर पढ़ लेते हैं। MACD crossover, the mostly common discussed way to use the MACD is to buy the instrument when the fast line crosses above the bullish crossover and the sell short when the fast line crosses below the signal line is the called a bearish crossover। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे दो लाइंस दिख रहे हैं। इट वाज अ MACD, ये हिस्टोग्राम्स होंगे, ठीक है। नीचे वाले जो रेड वाले हैं ये सेल के हैं, ऊपर वाले जो हैं ये बाय के हैं, नीचे वाले जो हैं ये सेल के हैं, ठीक है। This one is the MACD line, blue one is the MACD line, red one is a signal line, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा जीरो लेवल है, ये देखिए जीरो लेवल है, ठीक है। मार्केट जब नीचे रहता है, इट वाज अ सेल ट्रेंड इन द मार्केट, तब मार्केट सेल ट्रेंड होता है, मतलब नीचे मार्केट बाउंस ऑफ जरूर होता है, मार्केट नीचे ऊपर नीचे करता रहता है, तब मार्केट कौन सा होता है, बिलो द जीरो लेवल, जीरो लेवल के नीचे होता है। एंड मार्केट डाउन ट्रेंड जब मार्केट फॉलो करता है, MACD एंड सिग्नल लाइन दोनों लाइन क्या होते हैं, जीरो लेवल के नीचे होते हैं। और जब जीरो लेवल के ऊपर होंगे तब क्या होंगे, तब ये बाय सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न होगा। तो एक चीज क्या पता चली हमको यहाँ से, व्हेन द MACD एंड सिग्नल लाइन बोथ, ये जो दोनों लाइन है ये जीरो लेवल के नीचे होंगे, मार्केट में कौन सा ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड। जब मार्केट में जीरो लेवल के ऊपर होगा तब मार्केट में कौन सा ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड। ये सबसे पहले ट्रेंड का कंफर्मेशन हमको यहाँ से पता चला, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या क्लियर होती है, क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स का मतलब जब ये मार्केट ऊपर नीचे होता है तो भी ऊपर नीचे या फिर हाई पे ट्रेड लेना, लो पे ट्रेड लेना, हाई पे ट्रेड लेना, लो पे ट्रेड लेना, ये कैसे लेना है, ठीक है। ये MACD एंड हिस्टोग्राम के सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर से पता चलता है, ठीक है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, MACD लाइन जब सिग्नल लाइन को ऊपर से, ये सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की साइड, ठीक है, ये देखिए नीचे से MACD लाइन है एंड नीचे से टुवर्ड्स द अप साइड, नीचे से ऊपर की साइड जब क्रॉस करती है, ठीक है, अप साइड पे क्रॉस करती है, इसको हम बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। क्या बोलते हैं हम इसको, बुलिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर मतलब बाय साइड पे क्रॉसओवर हुआ, अब मार्केट में डाइवर्जेंस आने वाला है कि मार्केट ऊपर की साइड बाउंस ऑफ होगा, ठीक है। एंड व्हेन द MACD लाइन, ये जो MACD लाइन जीरो लेवल के ऊपर होगा और ये ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस करेगा सिग्नल लाइन को, इस वाले क्रॉसओवर को हम क्या बोलेंगे, सेल, मतलब बियरिश क्रॉसओवर, ठीक है। ये मार्केट में बियरिश क्रॉसओवर क्रिएट करेगा। यहां तक सबको क्लियर है, बोलिए हाँ या नहीं। व्हाट इज सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन और MACD लाइन। सिग्नल लाइन हमेशा क्या होती है, MACD लाइन तो MACD लाइन की होगी, बट ये जो सिग्नल लाइन है ये हमको साइन प्रोवाइड करता है, ट्रेंड बेसिकली प्रोवाइड करता है मार्केट का। जो प्राइस एक्शन होता है ये बेसिकली प्राइस एक्शन को आप समझ लीजिए, या फिर कोई हमको साइन प्रोवाइड करता है डायरेक्शन का, ठीक है, कि मार्केट इस डायरेक्शन में चल रही है और MACD उसको साथ साथ सपोर्ट करती जा रही है। ये आपका प्राइस एक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, MACD का लाइन हो गया। यहाँ तक बोलिए क्लियर है या नहीं। अमन जी क्लियर है, ब्रिजेश जी, ओके। अब मैं एक बार लाइव मार्केट पे दिखाऊंगी तो वहां पे हो सकता है और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड है, सबको पता है, इतने टाइम से मार्केट में है। ये हमारा अप ट्रेंड है, स्विंग्स किस साइड फॉर्म हो रहा है, ऊपर किस साइड, ठीक है। अब यहाँ से पहले वाली स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं। ये हमारा जीरो लेवल है, ठीक है, ये ब्लू वाला MACD लाइन, रेड वाला सिग्नल लाइन, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट इज टूवर्ड्स द बिलो द जीरो लेवल, तो ट्रेंड हमारा कौन सा है, डाउनवर्ड साइड। यहाँ से मार्केट ने क्रॉस ओवर लिया, यहाँ से मार्केट ने क्रॉस ओवर लिया, बुलिश क्रॉस ओवर। एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस किया और ऊपर की साइड बढ़ता चला गया और जीरो लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश क्रॉस ओवर। और यहाँ से देखिए मार्केट का ट्रेंड भी बिल्कुल चेंज हो गया, जीरो लेवल के ऊपर आ गया तो बाय ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ से इसने बियरिश क्रॉस ओवर लिया, मतलब एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड, मतलब एमएसीडी लाइन अब नीचे की साइड फॉलो कर रहा है, सिग्नल लाइन भी इसको साथ साथ फॉलो आउट कर रहा है। और ये दोनों कौन सी साइड पे आ चुके हैं, बिलो जीरो लेवल, तो ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ से सेल साइड पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ से अगर और एक क्रॉस ओवर आएगा बुलिश साइड पे, तो ये दोनों ऊपर की साइड आएंगे, ठीक है। ये याद रखना है, बुलिश क्रॉस ओवर जब भी नीचे की साइड हो रहा है बिलो जीरो लेवल, तब हमारा ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। और ऊपर की साइड होगा तो भी हमारा सेल साइड पे ट्रेंड चेंज होगा। बियरिश क्रॉस ओवर का मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है, बुलिश क्रॉस ओवर नीचे होगा तो मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है। ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है, ठीक है। और ट्रेंड भी इस बेसिस पे भी आपको याद रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं सबको? यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से अब लाइव मार्केट पे देखते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट मैं अपना चार्ट अप्लाई कर लूं, उसके बाद मैं ओपन करती हूँ।
घोड़े भी हो जाए एक कमी है ऐसे करके ना। हेलो, ओ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे ये देखिए, इट वाज अ काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट, ठीक है। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड का पैटर्न है और यहाँ पे भी मार्केट जीरो लेवल से नीचे गिर गया, ठीक है। जीरो लेवल से नीचे गिर के मार्केट ने क्या किया, एज अ काइंड ऑफ ट्रेंड का एक कंफर्मेशन कर दिया कि हाँ मार्केट अब हमारा डाउन ट्रेंड पैटर्न की साइड है पूरा, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे ये देखिए अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ये वाला छोटा अप, ये वाला छोटा अप, ये कैसे कंफर्म करना है, ये भी हम डाउन ट्रेंड का पैटर्न है बट ये छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स हम यहीं पे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ मार्केट ने बुलिश क्रॉसओवर लिया, ये देखिए मार्केट ने भी काइंड ऑफ बुलिश क्रॉसओवर्स लिए हैं। यहाँ पे मार्केट ने बियरिश क्रॉसओवर लिया, मार्केट पूरा गिरा, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से बुलिश क्रॉसओवर लिया, मार्केट ने फिर से बुलिश क्रॉसओवर किया, मतलब हायर साइड्स में आया, ठीक है। यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर, मार्केट इज फॉलिंग एंड मार्केट जब रेंज बाउंड में होता है मार्केट ऐसे ओवरलैप हो जाता है, ये देखिए मार्केट इज एन ओवरलैप काइंड ऑफ। मार्केट को प्राइस एक्शन को कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारा MACD, ठीक है। ट्रेंड का इससे पता चल जाता है बिकॉज इट इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, तो ट्रेंड का अच्छे से पता चलता है। यहाँ पे एक साइड पे क्या हो रहा है, हमारा बियरिश क्रॉसओवर, प्रॉपर बियरिश काइंड ऑफ हम देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए मार्केट में क्या बना, ये क्या है, शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार के बाद हम क्या फॉर्म करते हैं, सेल। यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाया, बियरिश। RSI में क्या आया, ये देखिए काइंड ऑफ, RSI को भी बड़ा करके मैं दिखाती हूँ थोड़ा, ठीक है। RSI में मार्केट ने क्या दिखाया, काइंड ऑफ ओवर बॉट सिचुएशन, ठीक है। तीनों आपको तीन कंफर्मेशंस मिल गई, ट्रेंड क्या चेंज होने वाला है टूवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। अब मार्केट में क्या आया, देखिए प्रॉपर मार्केट ने जीरो लेवल का क्रॉस करके मार्केट डाउन साइड के लिए फॉल हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर्स आपको पहले ही दिख जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि रिवर्सल कैंडल थोड़ी देर बाद में फॉर्म हो, RSI आपको पहले दिखा देगा ओवरबॉट का सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। तो अब काइंड ऑफ आपके पास 5 से या फिर 4 कंफर्मेशन आपको हमेशा मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रेंड का कंफर्मेशन हो जाएगा, ब्रेकआउट मिल जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मार्केट का पीक आ चुका है, मार्केट गिरने वाला है, ओवरबॉट, ठीक है। RSI भी अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है, जीरो लेवल से यहाँ पे 50 लेवल के नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये जीरो लेवल के नीचे आ गया, ठीक है। तो ऑल ये जो सारे फिनोमिना, ये जो सारे कंटेंट है, ये जो सारे टेक्निक्स हैं, ये 3 टेक्निक्स मिलके आपको क्या शो कर रहे हैं कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग सेल साइड पे जाने वाला है, ठीक है। अब मार्केट का को हम यही वाला हम डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, USD CAD को, ठीक है। ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे डेली चार्ट पे, डाउन ट्रेंड, डाउन है बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने ये देखिए कौन सा वाला क्रॉसओवर किया है, बियरिश क्रॉसओवर, मार्केट यहीं से फॉल होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मार्केट ने 50 लेवल पे था, बिल्कुल 30 लेवल को री टच कर लिया, मतलब डाउन ट्रेंड का पैटर्न इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, ये इनगल्फिंग पैटर्न बनाया मार्केट ने, बियरिश इनगल्फिंग, याद हो तो। और मार्केट डाउन ट्रेंड बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, कोई ब्रेकआउट नहीं आया। इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए मार्केट में डेली चार्ट पे, ये वाला 2250, यहाँ तक मार्केट के गिरने के एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, ठीक है। ऑल्दो 29 पे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग हम 2250 तक हम अपना ट्रेड वेट आउट कर सकते हैं, बिकॉज सारे हमको इंडिकेटर्स क्या सिंपलाइज कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का पैटर्न भी ये देखिए काइंड ऑफ ब्रेकआउट पे आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको जज आउट करना है मार्केट पे डेली चार्ट और आर्ली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि सेम फिनोमेना अप्लाई हो रहा है या नहीं। ट्रेंड कौन सा है, बेसिकली यहाँ पे भी डाउन साइड सेल, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा है, बिलो 50 लेवल सेल, बोथ क्या दिखा रहे हैं हमको, सेल पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट अभी कितना एक्सपेक्टेड है, वहां पे तो चलिए डेली चार्ट पे हायर हाइज में बहुत ज्यादा
डिफरेंस आ रहा था सपोर्ट लेवल पे, बट यहाँ पे अगर आर्ली चार्ट पे और 4 आर्ली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 23, ठीक है 2300 का हमको सपोर्ट मिल रहा है पूरा पूरा ये, ठीक है यहाँ पे लास्ट, बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट लो बना था मार्केट में, तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि यहीं तक फॉल करेगी फिर, ठीक है। तो इट वाज कैन बी एक्सपेक्टेड एज 2300 हमारा लास्ट टारगेट होना चाहिए इसमें, ठीक है यूएसडी कैड पे आर्ली चार्ट पे। तो आपको आई होप कि ये जो 3 है इंडिकेटर्स, ठीक है ये वाला आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, एक यहाँ पे रिवर्सल जो कैंडलस्टिक्स बताया था वो, ट्रेंड हो गया वो, ठीक है इन सबको मिला के एक आपको कंफर्मेशन मिली जाएगी कि आप ट्रेड ले पाए, ठीक है प्रॉपर ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएगी, आर्ली चार्ट, 4 आर्ली चार्ट, डेली चार्ट, ये तीनों चार्ट आपको हमेशा फॉलो करने हैं, ठीक है एज अ आप बेसिक ट्रेडर्स हैं, ठीक है आप मार्केट में स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये तीनों चार्ट हमको हमेशा फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं जीवीपी और एयूडी, ठीक है मार्केट 50 to 30 लेवल है, ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ बिट ऑफ राइजिंग, यहाँ पे भी मार्केट ओवरसोल्ड आके फिर से थोड़ा ऊपर गया, ठीक है बट अभी 50 लेवल को क्रॉस नहीं किया है, तो अप ट्रेंड हम बिल्कुल नहीं बोल सकते इसको, ये डाउन ट्रेंड का ही पैटर्न है, ठीक है मार्केट अभी ये काइंड ऑफ पूरा भी ये भी क्या है डाउन ट्रेंड पैटर्न है, अप ट्रेंड जब आएगा तब ये 0 लेवल को क्रॉस करेगा, ये भी 50 को क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है जब ट्रेंड पूरा चेंज होगा, ठीक है तो ऑल्दो आप अभी भी डाउन साइड पे बैठ सकते हैं मार्केट में, जीबीपी ऑड में, आर्ली चार्ट पे, ठीक है गाइस समझ में आ रहा है आपको। हम लास्ट कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है आप लास्ट इसमें कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, मोस्टली आप इसमें 30 to 40 पिप्स आप इसमें इजीली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है लास्ट डिपेंड करता है कि मार्केट का मूवमेंट कितना है, हमेशा प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप इसको होल्ड कीजिएगा मार्केट पे, प्राइस बिकॉज हमेशा याद रखिएगा कि ये आपको प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देगा जब तक प्राइस एक्शन नहीं चलेगा, इट इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग इंडिकेटर, इंडिकेटर हमेशा क्या इंडिकेट करता है, ये हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि हाँ हमने जो ट्रेड लिया है वो बिल्कुल कंफर्म वे में है, ठीक है यहाँ तक आप सबको समझ में आया या नहीं। मैं टाइम का पूछ रहा था कि मतलब कि हम लोग लास्ट कितने टाइम टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब कि सर 6 आवर्स। लास्ट आप जितने सर वो एक्चुअली ट्रेंड पे डिपेंड करता है, ठीक है मार्केट में अगर स्विंग्स ऐसे फॉर्म हो रहे हैं तो लास्ट आप मोस्टली जहां तक इजी वे में भी मैं आपको बताऊं तो 30 पिप्स तक आप इजीली इन इंडिकेटर्स के वे में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन तो अपना इंडिकेशन लेके चलता है, इसका कोई नहीं बता सकता कि ये कितने मूवमेंट करेगा, ये तो कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट इंडिकेटर्स हमेशा किस वे में चेंज होते हैं, जिस वे में कैंडल्स चेंज होते हैं, 30 पिप्स तक आप इंडिकेटर्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है उसके बाद आपको प्राइस एक्शन को फिर से फॉलो करना पड़ता है। ओके थैंक यू। ओके अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस, ठीक है डाइवर्जेंस इज अ काइंड ऑफ एवरग्रीन ट्रेड जो मैं मानती हूँ, ठीक है बिकॉज डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा रेयरली क्रिएट होते हैं, जैसे आरएसआई में पढ़ाया था वैसे ही यहाँ पे भी डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं, ठीक है so the divergence occurs when the direction of the MACD is not moving in the same direction, डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब बोथ ऑफ द प्राइस एक्शन भी हमारा अलग डायरेक्शन को फॉलो करे एंड हमारा इंडिकेटर प्राइस एक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है जब हमारा प्राइस एक्शन इन को सपोर्ट नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है मार्केट में, ठीक है मतलब दोनों हमारे जितने भी चार्ट्स के एक तो प्राइस पैटर्न है एंड एक है इंडिकेटर, दे बोथ आर इन अ मूविंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है तो दिस कैन बी सीन एज अ इंडिकेशन दैट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मोमेंटम इन द मार्केट इज फॉलिंग, trader will thus look to trade the reversal of the trend and consider this signals particularly strong when the market is making a new high or low and the MACD is not supporting it, is the indication that the current buying selling is temporary. In the period of high volatility or a strong trending markets, divergence can be extremely helpful when looking at a movement of the trend. Divergence can be defined as a separation of price action from an indicator. यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से हमको ये क्लियर हो जाता है कि
दे बोथ आर मूविंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब फॉर इन द काइंड ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा प्राइस एक्शन है ये हायर हाइज में मूव कर रहा है, मतलब हाई इंडिकेशन मार्केट में दे रहा है, ठीक है, हायर वे में मूव कर रहा है मार्केट में। बट जो हमारा MACD है ये लोअर लो साइड्स में मूव आउट कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। व्हेन द MACD प्राइस एक्शन जो होता है वो हमारा हायर वेज में मूव करता है, हायर हाइज लेकर मूव करता है, ठीक है। एंड जो हमारा MACD है वो क्या करता है, वो हमारा लोअर, ये दोनों ही जो सिग्नल लाइंस हैं ये हमारे एक दूसरे को ओवरलैप करते करते हायर लोज बनाते हैं, ठीक है। मतलब हाई साइड से टुवर्ड्स द डाउन साइड पे मूव करना, तो दोनों ही अलग डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक टाइम पे आके यहाँ पे ब्रेकआउट आके, ठीक है, या फिर कोई भी रिवर्सल कैंडल जब भी फॉर्म होता है प्राइस एक्शन फॉल आउट हो जाता है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू फॉलो इंडिकेटर। इंडिकेटर को आपको हमेशा फॉलो करना होता है किसमें, डाइवर्जेंस के केस में। डाइवर्जेंस के केस में ऑलवेज फॉलो अ काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, बिकॉज RSI और MACD हमको पहले ही इंडिकेट कर देते हैं, क्या इंडिकेट कर देते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ मार्केट अब फॉल होने वाला है, या फिर अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट विल गोइंग टू राइज और फॉल, ठीक है। ये हमको एक प्रॉपर इंडिकेशन मिलती है किससे, डाइवर्जेंस से। अब डाइवर्जेंस कैन बी अ बुलिश और कैन बी अ बियरिश। ये देखिए यूरो JPY का डेली का चार्ट है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ हायर हाई ट्रेंड, ठीक है। बट मार्केट में ये देखिए हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे मार्केट और RSI और MACD दोनों ही आपको सेम इंडिकेट करेगा जब डाइवर्जेंस क्रिएट होंगे। और डाइवर्जेंस आपको बेसिकली कौन से चार्ट पे देखना है, आपको डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस इजीली मिल जाएगा। 4 आवरली और आवरली चार्ट पे ज्यादा आप ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ये आपको डाइवर्ट करता है, और डेली चार्ट पे हमेशा लॉन्ग टर्म सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमेशा फॉलो डेली चार्ट इन द डाइवर्जेंस केस, ठीक है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया, यहाँ पे RSI भी नीचे की साइड और MACD दोनों नीचे की साइड इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट वाज अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंस इन द मार्केट। ये देखिए NZD JPY USD का आवरली चार्ट है ये, ठीक है। मार्केट ऊपर, RSI और MACD दे आर मूविंग इन अ काइंड ऑफ डाउन साइड, दोनों डाउन साइड। ये डाइवर्जेंस कोई आपको निकाल के नहीं देगा, आपको खुद मार्केट में फाइंड आउट करना है। कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं बने हैं। जो डाइवर्जेंस आपको ढूंढ के देगा ये खुद के एक आर्ट है, एक स्किल कह लीजिए आप सबका, ठीक है, कि आप कितना लाइक मार्केट में कितना कैची हो सकते हैं, या फिर मार्केट में कितना फाइंडिंग टाइप में हो सकते हैं, ठीक है, कि आप ब्रीफ में जाके मार्केट को ढूंढ पाए, टू द डेप्थ ऑफ द रिवर आप कितना जाके मार्केट का जो है डाइवर्जेंस क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज डाइवर्जेंस इज अ जो मार्केट में बहुत ज्यादा माइन्यूटली बनता है और आपको तभी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बना के देगा, यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ। इट इज अ काइंड ऑफ आर्ट कह लीजिए, स्किल कह लीजिए, जो हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आज का सेशन कंप्लीट होता है आपका बेसिक का, ठीक है। एंड जो यूट्यूब पे वीडियोस डल रही हैं आप उसमें से फिर से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है गाइस। हेलो, MACD आप हेलो, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए लेट्स एंड द सेशन हेयर। ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डेज, ठीक है, एडवांस वाला जो सेशन है। ओके, हाँ जी बोलिए। मैम मैम मैंने मतलब कि अभी अभी ट्रेड करना। हाँ जी अमन बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। मैम, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि मैंने अभी अभी ट्रेड करना शुरू किया है मैम, तो आप मतलब बता सकते हो कि मतलब ट्रेड कैसे लेनी है और मतलब कैसे सेल आउट और बाय में हाँ कैसे लेनी बिल्कुल, है। ठीक है, एक बार बता देती हूँ। थैंक यू थैंक आपने पहले तो आपको सारे इंडिकेटर्स, ये आपने मार्केट में पूरा चार्ट एडजस्ट करना है, ठीक है। MACD को भी RSI को भी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। अब आप बेसिकली चलिए, मैं काइंड ऑफ सारे पेयर्स को ढूंढना पड़ेगा। पहली बात तो ये हमेशा याद रखनी है कि हमेशा एक ही पेयर पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के
पेयर्स होते हैं, तो हर एक पेयर को हमेशा ब्रीफली देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई को, चलिए कोई भी पेयर उठा के देख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले मैं आर्ली चार्ट या फिर 30 मिनट्स चार्ट को फॉलो करूंगी। ठीक है, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैं सबसे पहले 30 मिनट्स चार्ट को फॉलो आउट करूंगी। ठीक है, इंट्राडे के लिए कभी डेली चार्ट हमको नहीं देखना है। ठीक है, हमेशा 30 मिनट्स आर्ली और 4 आर्ली जस्ट फॉर ओवरव्यू, लिख लीजिए 4 आर्ली जस्ट फॉर ओवरव्यू, आर्ली और 30 मिनट्स पे ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट इज टूवर्ड्स द ट्रेंड, कौन सा है मार्केट का, डाउन साइड का ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट फॉर्म कैसे हो रहा है, स्विंग्स में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या फॉर्म किया, ओवर बॉट फॉर्म किया, RSI ने, यहाँ पे भी मार्केट ने बियरिश क्रॉसओवर फॉर्म किया। डाउन साइड का पैटर्न है, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, और यहाँ पे भी ट्रेंड अभी किस साइड पे, डाउन जोन में। ठीक है, 11429 चल रहा है। ठीक है, लास्ट आपका ये वाला सपोर्ट लेवल, जो मार्केट का पहला वाला लो होता है ना, वही आपका पहला सेल साइड पे आपका पहला वाला टीपी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर टीपी भी ये भी एडजस्ट नहीं करना आ रहा कि मार्केट का लो कौन सा, हाई कौन सा, आप इजी गोइंग में 29 है, आप 29 को छोड़ के आप कम से कम 20 या 30 पिप्स आप नीचे ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, टीपी आपको कैसे सेट करेंगे, आप 29 है तो 29 का आप कम से कम 30 या 25 पिप्स, इससे ज्यादा नहीं, 30 या 25 पिप्स आप अपना टीपी बुक करेंगे। ठीक है, और जो आपका एसएल है वो आप हमेशा 35 to 40 बुक करेंगे। ठीक है, बस इतना देखना है, और ये वाला चैनल क्लियर हो जाने के बाद एक बार आर्ली चार्ट को भी फॉलो कर देना, जबकि हमको 30 मिनट्स पे ट्रेड मिल गया है, अपना कंफर्म ट्रेड मिल गया है। ठीक है, तो अब आर्ली चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने भी बियरिश क्रॉसओवर हमको दिया है, बट ट्रेंड इज टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट टुवर्ड्स द काइंड ऑफ डाउन साइड पे आ चुका है, तो हमको यहाँ पे MACD बियरिश जोन को सपोर्ट कर रहा है, बट अभी डाउन साइड पे नहीं आया है। ठीक है, तो अभी इज अ काइंड ऑफ, इसको हम ओवरव्यू के लिए लेंगे, और 30 मिनट्स को ही हम 30 मिनट्स पे हम अपना इजी गोइंग ट्रेड ले लेंगे। ठीक है अमन, समझ में आ रहा है, हम 4 आवर्ली पे नहीं जाएंगे, ज्यादा कंफ्यूजन जब आपको दिखे कि हाँ दूसरे चार्ट्स पैटर्न पे अभी तक उस लाइन तक मार्केट नहीं पहुंचा है, तो फिर आप जिस चार्ट पे फ्रेम पे आप देख रहे हैं 30 मिनट्स पे, उसी पे आप लोग ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और मैम ये टीपी और मैम ये एसएल मतलब कैसे सेट करना है? टीपी और एसएल आप जब MT5 अपना ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको टीपी मतलब ब्राउन का, एक तो ब्लू और एक रेड कलर के बॉक्सेस मिलेंगे दोनों। ठीक है, तो आपको ये देख के सेटअप करना, ये देखिए 29 पे चल रहा है, तो ये लास्ट कितना 1114। ठीक है, 1114 से भी नीचे आने वाला, तो काइंड ऑफ आप ये वाला लेवल या फिर 1114 अपना पूरा सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, 11400 ये आपका लास्ट लेवल हो जाएगा। यहाँ तक 29 चल रहा है, 29 से अगर आप और 30 माइनस कर देंगे, या फिर अगर आप और 25 समथिंग माइनस कर देंगे, तो काइंड ऑफ आपका 114 ये आपका टीपी हो जाएगा, और लास्ट आपका 114 पॉइंट जो आपका एसएल हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा 114.45 या फिर 50 होना चाहिए, यहाँ तक आपका एसएल हो जाएगा 46 तक। ठीक है, तो आप हाईज या लोज या सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के आप अपना जो मतलब मार्केट का हाई या फिर ये वाला लो, अगर हम सेल साइड पे ले रहे हैं तो ये वाला लो हमारा टीपी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मार्केट यहाँ तक गिरने के मार्केट के चांसेस हैं। ठीक है, लो वाला, और हाई को देख के आपको अपना टीपी बुक करना, ऑल्दो ये हमारा पहला हाई है, तो यहाँ पे आप हम अपना एसएल बुक कर लेंगे, और नीचे वाला ये अपना टीपी बुक कर लेंगे सेल के साइड पे। ठीक है, और बाय के साइड पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और RSI और MACD को बिल्कुल देखते रहना है कि आपने जो प्राइस एक्शन के साथ जो लिया है, ठीक है, वो आपका ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इस चार्ट को मानिए कि अगर इस चार्ट को अगर ये दोनों सपोर्ट नहीं करते तो ट्रेड अवॉइड करना है उस चार्ट फ्रेम में। ठीक है, ऑल्दो आपको इस चार्ट पे क्या मिल रहा है, डाउन ट्रेंड सेल मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी ये RSI इन दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रेड आपका वर्थफुल है, आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
मैम मैम ये एसएल और मैम ये टीपी मैम सेट कहाँ से करते हैं मैम मैं ये पूछ रहा था। ये एसएल और टीपी आपको MT5 पे, आप यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, वहां पे ढेरों सारे वीडियोस हैं। MT5 को हम कैसे यूज करते हैं, MT4 को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। या फिर क्रेड कैपिटल के आप यूट्यूब वाले साइट पे चाहिए, वहां पे भी बहुत सारे हमने यूट्यूब वीडियोस डाल रखी हैं कि MT4 या MT5 कैसे सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आप फोन पे जरूर यूज करते होंगे, राइट। यस मैम। हाँ, तो आपको वहां पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से बहुत इजी स्टेप्स हैं, ठीक है। 2-3 बार आप डेमो पे भी ट्रेड लेंगे, 2-3 बार आप खुद से टीपी आउट और एसएल सेट करेंगे, आपको खुद आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए ठीक है, लेट्स एंड द टॉपिक हियर एवरीवन। ओके, हैव अ हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी ट्रेड ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।